तो किस तरह का आपको इंसान चाहिए, उम्र कितनी हो, रंग कैसा हो, पढ़ा लिखा कितना हो? मुझे रंग वगैरह से कोई नहीं, ना पढ़े लिखे से, बस जो इज़्ज़त की 3 टाइम की रोटी घर दे सके और मुझे रहने के लिए जगह दे सके और मेरा ये जो थोड़ा बहुत कर्ज़ है वो उतार सके तो अब मैं। वो वापस तो जा नहीं सकती हैं, कोई ओवर चीज़ है, वो कहता है कि मैं निकाह करके खुफिया तौर पर रखना चाहता हूँ, दूसरी या तीसरी शादी करना चाहता हूँ, तो उसमें भी आपको एतराज़ तो नहीं है? ठीक है, कोई मसला नहीं है क्योंकि इज़्ज़त की रोटी अगर मिलती रहती है तो मुझे कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो एक ऑफिस में जॉब कर रही होती हैं। वहाँ पे मैनेजर जो होता है उनकी बातों में आके अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर बैठी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या मामला बने, इन्हीं से सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा, क्या मामला बने, मैनेजर की बातों में क्या आई, उसने क्या बोला, अभी कहाँ पे हैं, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? मैं बेसिकली जो है जेहलम से हूँ, जेहलम से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं जेहलम में थी तो वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, लेकिन मुझे इस्लामाबाद से जॉब की ऑफ़र आई अच्छी सैलरी पे। हम्म। तो मैं इस्लामाबाद मूव किया मैंने, मैं इस्लामाबाद आई तो वहाँ वहाँ का जो मैनेजर था हमारी फैक्ट्री का, उससे मेरी थोड़ी बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो हम्म। उससे मतलब मेरी रिलेशनशिप हो गया। रिलेशनशिप में हम लोग आ गए, तो रिलेशनशिप के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मैंने भी उससे कहा कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन जबकि हम दोनों को पता था कि हम दोनों के घरवाले नहीं मानेंगे अभी। हम्म। तो मैंने उससे कहा कि मैं मना लूँगी, कोई बात नहीं, तुम अपने घर बात करो, मैं मना लूँगी। तो उसने कहा कि नहीं अभी मैं नहीं बात कर रहा, मतलब उसने मुझे ऐसे ही टाला, बहुत अच्छा मुझे टालता रहा। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं घर बात करती हूँ, तुम भी अपने घर बात करो, मान जाएँगे वो। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने मुझे एट द एंड आके कहा कि चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं। तो मैंने उससे ये बात की, मैंने कहा भाग के ही करनी होती तो मैं तुम्हें ये क्यों कहती कि तुम अपने माँ बाप से बात करो, और मैं अपने माँ बाप से बात करती हूँ, उनको राजी करती हूँ। उसने जब ये बात नहीं मानी, उसने कहा कि नहीं मैं अभी घर बात नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ये वो, मतलब हमारी बरादरी का इशू है ये, मतलब उसने बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे मुझे भी लगा कि शायद वाकई कोई जेन्युइन इशू होगा जिसकी वजह से उसने ये बात की है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मैंने उससे निकाह किया, मैं उससे निकाह, उसने निकाह भी मुझसे फ्रॉड में, मतलब झूठा निकाह उसने किया, झूठा निकाहनामा उसने बनवाया। और मुझे तब तक भी नहीं पता चला कि अभी तक भी ये शख्स जो है ना वो मुझसे धोखा कर रहा है। हम्म। तो निकाह हुआ, वो मुझे, आप देख सकते हैं जो हमारा घर है ये साइड पे, इस घर में वो मुझे लेके आया निकाह करके। तो उसने मुझे इस घर में रखा, तो आप हालात देख रहे हैं अभी इधर ना खाने को, पीछे से तो मैं बिल्कुल मतलब ठीक थी, अभी इतने ज़्यादा हालात हमारे ख़राब नहीं थे। लेकिन मैं आके फिर भी उसके लिए यहाँ पे रुकी, उसके धोखे में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर पे मकान मालिक आते हैं जिस मकान में मैं रह रही हूँ। वो आते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि आप के घर का किराया नहीं आया हुआ 4 से 5 मंथ का। हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो मकान मेरे हस्बैंड का है। तो उन्होंने कहा कौन से हस्बैंड आपके? तो मुझे उधर से पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उन्होंने जो मुझसे निकाह किया था वो भी झूठा किया था। और जिस घर में रखा था वो भी उसका अपना नहीं था? जी, और जिस घर में मैं रह रही थी वो घर भी उसका नहीं था, उसने मुझे किराए पे लेके दिया था और 1 माह का उसने किराया दिया, उसके बाद वो गायब हो गया। 4 से 5 माह हो गए हैं, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कि वो हम्म। किधर है, किधर नहीं, उससे कोई राब्ता नहीं है, किस जगह है। मुझे गुस्सा सबसे ज़्यादा इस बात पे है कि उसने निकाह भी जो किया था वो मुझसे धोखे में किया, झूठा निकाह किया, उसने कोई निकाह नहीं किया था, वो निकाहनामा उसने झूठा बनवाया था, तो मौलवी जब के पास। आपने सारे मामलात किए तब आपको नहीं पता था वो एक मैनेजर है और आप जो हैं वो एक छोटी पोस्ट पे हैं, तो वो आपके साथ सारे मामलात कर रहा है, तो ये आपको नहीं था? बस उन्होंने मतलब मुझे उलझा ही ऐसे लिया था अपने प्यार में, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया इसके आगे। तो अभी जहाँ पे रह रही हैं आप, तो वो किस तरह से सारे मामलात, खाना पीना, रहना सहना किस तरह से कर रही हैं? 3-4 माह से तो मैं मैनेज कर रही थी। अभी 5 माह ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी मकान मालिक आया तो मुझे पता चला, मैं तो इस चीज़ से बड़ी परेशान हो गई कि ये अब घर भी नहीं है उसका और मुझ पे इतना कर्ज़ भी आ गया है कि 5 माह का किराया भी दूँ और बिल भी, बिल की अदायगी किया वो भी करूँ। तो अब वो भी जिसके भरोसे मैं इस जगह पे आई थी वो भी नहीं है, वो भी गायब है 4-5 माह से। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई हूँ अभी। तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर उसका, उस बंदे का, उसके घर वालों का कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई फैमिली मेम्बर, आपको किसी का नहीं पता? मैंने उससे बहुत दफ़ा कहा कि मैं, मुझे इधर तुमने कब से रखा हुआ है, अपनी फैमिली से मुझे मिलवाओ। उसने कहा अभी मिलवा दूंगा, आज मिलवा दूंगा, कल मिलवा दूंगा, मतलब आज कल में उसने मुझे ऐसे ही लारे लगाए और फिर एट द एंड खुद गायब हो मतलब गया। वो आपको उसने बगैर शादी आपसे निकाह भी नहीं किया, ओनली पेपर बनवाए और आपको यूज़ करता रहा, इन छोट अगर कहा जाए तो अभी जो है, अभी खाना पीना गुजारा किस तरह से कर रही हैं, कोई जॉब कर रही हैं, ये कौन दे रहा है, रेंट कितना आपके ऊपर है, वो किस तरह से सब कुछ अब कर रही हैं? फिलहाल मैं कोई जॉब नहीं करी, इसीलिए तो इतना ज़्यादा कर्ज आ गया अभी। अभी हम्म। मैं वो इसी चीज़ से परेशान हूँ कि मैं इतना कर्जा कैसे उतारूंगी। 1 महीना का किराया 15,000 रुपया इस घर का ही। तो अभी तक कितना आपके ऊपर रेंट हो चुका है? 5 मंथ का किराया मुझ पे आ गया। इसके अलावा बिल भी आप लगा ले कि ऑलमोस्ट 1 लाख के राउंड अबाउट में कर्ज है जो मैंने देना है अभी।
अभी इतने मामलात हैं, टोटल आपके ऊपर कितना कर्ज है, कितने को पैसे हों कि सारे मामलात आपके हल हो जाए? 1 लाख हो तो मैं ये सारा कर्जा वगैरह उतार सकती हूँ, जो 5 माह का किराया है, इसके अलावा जो बिल वगैरह हैं वो सारे अदा कर सकती हूँ। ठीक हो गया, आगे आपकी शादी की भी उम्र है, वो तो चला गया। लेकिन अगर हमारे को देखने वालों में से या कोई हमारे देखने वालों में से ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तानी या कोई भी आपके सर पे हाथ रखता है, आपको छत देता है, आपके सारे मामलात करता है, तो आपने क्या सोचा है अब आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? अगर कोई मतलब ऐसे अच्छा है जो मुझे 3 टाइम की रोटी इज़्ज़त से घर रख सकता है और इज़्ज़त दे सकता है, तो मैं उससे ज़रूर निकाह कर लूँगी ऑब्वियसली। अब बहुत सी दुनिया है, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं था पता कि दुनिया में इतने बड़े-बड़े धोखे भी होते रहते हैं। तो अभी अगर कोई निकाह करना चाहता है तो मैं ज़रूर उससे करूँगी जो। अगर हमारे ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी देखने वाले बाहर के ममालिक में होते हैं, उनकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो किस तरह का आपको इंसान चाहिए, उम्र कितनी हो, रंग कैसा हो, पढ़ा लिखा कितना हो? मुझे रंग वगैरह से कोई नहीं, ना पढ़े लिखे से, बस जो इज़्ज़त की 3 टाइम की रोटी घर दे सके और मुझे रहने के लिए जगह दे सके और मेरा ये जो थोड़ा बहुत कर्ज़ है वो उतार सके, तो अब मैं। आप वापस तो जा नहीं सकती हैं, कोई ओवरसीज़ है वो कहता है कि मैं निकाह करके खुफिया तौर पर रखना चाहता हूँ, दूसरी या तीसरी शादी करना चाहता हूँ, तो उसमें भी आपको एतराज़ तो नहीं है? ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त की रोटी अगर मिलती रहती है तो मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज़ से। जी, तो नाज़रीन, हमने सारी बहन की कहानी सुनी है, किस तरह से इनको धोखा दिया गया, अब भी इनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ना अपने माँ बाप पास जा सकती हैं, ना इन शोहर का पता है। तो बस यही है, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो इनके साथ आगे चलना चाहता है, इनकी हेल्प करना चाहता है, नंबर के ऊपर रब्ता करें, सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।